राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद सरिता धार्मिक टीवी में। दिन का एक ऐसा समय जब माँ सरस्वती आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। दोस्तों, आपने लोगों को कई बार ऐसा कहते सुना भी होगा कि हमेशा शुभ शुभ बोलो और किसी के लिए भी बुरा नहीं कहना चाहिए। क्या पता जब आप किसी के लिए अच्छा या बुरा बोलते हैं उसी समय आपकी जुबान पर सरस्वती माता विराजमान हो और आपके मुख से निकले शब्द सच हो जाएं। अब हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे की सच्चाई आखिर है क्या। क्या ऐसा कोई वक्त होता भी है जब माता सरस्वती का वास हमारी जीभा पर होता है? तो आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के द्वारा। माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि और विवेक की देवी कहा जाता है। दोस्तों, इस अंधकार में जीवन को प्रकाश की ओर अर्थात हमें सही राह दिखाने का पूरा भार वीणा वादिनी माँ सरस्वती के कंधों पर भी है। यह देवी मनुष्य को संसार की महानतम संपत्ति, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे जितना दान करो उतनी ही बढ़ती जाए, ऐसी ज्ञान रूपी संपत्ति प्रदान करती है। माँ सरस्वती को ब्रह्माणी, शत्रुपा, गायत्री, दुर्गा, शक्ति, वागेश्वरी, वाणेश्वरी, बुद्धिदात्री, सिद्धिदात्री, आदि पराशक्ति, जगजननी, भारती, माँ शारदा, माँ हंसवाहिनी, ब्रह्मचारिणी, भगवती सावित्री, वरदायिनी, चंद्रघंटा, भुवनेश्वरी, जगदम्बा व अन्य अनगिनत नामों से पुकारा जाता है। माँ सरस्वती का निवास स्थान। जब माता अकेली रहती हैं तो वह सत्यलोक में निवास करती हैं और जब वो ब्रह्मा जी के साथ रहती हैं तो वो ब्रह्मलोक में निवास करती हैं। माँ सरस्वती का मंत्र है ओम ऐं महासरस्वते नमः और माँ सरस्वती के अस्त्र हैं वीणा, वेद, जापमाला, ब्रह्मास्त्र। माँ सरस्वती की सवारी सफेद रंग का कमल और राजहंस है। सर्वस्व में इनकी पूजा की जाती है। माँ सरस्वती के त्योहार बसंत पंचमी, नवरात्रि के 7वें दिन माता का पूजन किया जाता है और श्रावण मास के बुधवार को माता के लिए व्रत किया जाता है। माँ सरस्वती की उपासना करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। माघ मास की पंचमी को इनकी पूजा विशेष तौर पर होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने दुनिया की रचना की थी तब इस धरती पर हर एक चीज मौजूद थी। सृष्टि का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा तो वह मृत शरीर की भांति शांत नजर आई, क्योंकि इसमें न तो कोई स्वर था और न ही वाणी। अपनी उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और अपनी उदासीन सृष्टि के विषय में बताया। ब्रह्मा जी से तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी सरस्वती आपकी इस समस्या का समाधान कर सकती हैं। आप उनका आवाहन कीजिए। उनकी वीणा के स्वर से आपकी सृष्टि में ध्वनि प्रवाहित होने लगेगी। भगवान विष्णु के कथनानुसार ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का आवाहन किया। सरस्वती माता के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उससे अचानक से 7 शब्द फूट पड़ा। यह शब्द संगीत के 7 सुरों में सबसे पहला सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की शांत सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं, सागर, पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कलकल की ध्वनि प्रवाहित होने लगी। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती को वाणी की देवी के नाम से संबोधित करते हुए वागेश्वरी नाम दिया। सरस्वती माता के हाथों में वीणा होने के कारण इन्हें वीणा पाणी भी कहा जाता है। दोस्तों, पुराणों में माँ सरस्वती को सफेद कमल पर विराजमान दिखाया गया है। कमल कीचड़ में भले ही खिले, किंतु कीचड़ कमल को स्पर्श नहीं कर पाता। इसीलिए कमल पर विराजमान माँ सरस्वती हमें ये संदेश देती है
कि हम चाहे कितने भी दूषित वातावरण में क्यों न रहें, परंतु हमें खुद को इस तरह बनाकर रखना चाहिए कि बुराई हम पर प्रभाव न डाल सके। सनातन धर्म में माँ सरस्वती को वाणी की देवी कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे में एक बार माता सरस्वती हमारी जिह्वा पर अवश्य विराजमान होती हैं। इस दौरान बोला गया कोई भी वाक्य अथवा शब्द सच हो जाता है। अक्सर पहले घर के बड़े बुजुर्ग अपशब्द बोलने से मना करते थे। उनका मानना होता था कि देवी सरस्वती कभी भी जीवा पर बैठ सकती है। जाने अनजाने बोली गई बात सच भी हो जाती है। और दोस्तों, ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि प्रमाणित सत्य है। इसीलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा न बोलें और ना ही सोचें। स्वयं के लिए भी सदा अच्छा बोलें। जुबान पर माँ सरस्वती के बैठने का समय पता चल गया है, जिसे हम आज आपको अपनी इस वीडियो के द्वारा शेयर करेंगे। वह समय कि जब आप कोई भी बात कहेंगे तो वह पूरी हो जाएगी। व्यक्ति के द्वारा पूरे दिन में एक समय पर कही गई कोई बात जब सच हो जाती है, इसे गोल्डन मिनट के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी कही हुई बात सच हो जाती है। ऐसे लोगों की जुबान काली मानी जाती है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्यों व्यक्ति के द्वारा पूरे दिन में एक समय पर कही गई कोई बात सच हो जाती है? आज हम आपको इसी गोल्डन मिनट से संबंधित कुछ बात बताने जा रहे हैं। सबसे पहले गोल्डन मिनट को कैलकुलेट करने के लिए महीने और दिन को ध्यान में रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए अभी अगस्त का महीना चल रहा है और आज डेट है 12, तो इस हिसाब से गोल्डन मिनट होगा 12:08 AM या PM, यानी कि आज की तारीख है और साल का 8वां महीना अगस्त। जैसे कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है और दिनांक है 6, तो इस हिसाब से आज का गोल्डन मिनट हुआ 6:07 AM या PM। इसमें हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि 25 से 31 तारीख के बीच ऐसा नहीं होता है। इन तारीखों पर हम इसका उल्टा काउंट करेंगे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर आप 29 सितंबर का गोल्डन मिनट जानना चाहते हैं तो आपको इसका उल्टा करना होगा। अब तक हम डेट को पहले और महीने को बाद में गिन रहे थे, लेकिन अब हम महीने को पहले और डेट को बाद में कर देंगे। तो 29 सितंबर का गोल्डन मिनट हुआ 9:29 AM या PM। बिल्कुल इसी तरह से आप हर दिन और महीने को कैलकुलेट कर गोल्डन मिनट का पता लगा सकते हैं। तो आइए हमारे साथ माँ शारदा से प्रार्थना करते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। मुनियों ने समझी, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की बानी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ,
हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दो माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। बोलिए सरस्वती माता की जय। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।